हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जीके सीरीज को और ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी को देने वाले हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। ठीक है, तो आपको बताना है इंडिया इनमें से किस चीज का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो कॉटन है ऑप्शन हमारे पास, मिल्क है, मैंगोज है और ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो सही जो आंसर है इसका आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव आपका करेक्ट आंसर है। आपका मैंगो, मिल्क, मैंगोज, ठीक है, कॉटन, मिल्क, मैंगोज, इन सभी का आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी बातें याद रखनी है कि और किस चीज का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, मिल्क हो गया, ठीक है, मिलेट्स हो गया, जूट हो गया, जिंजर हो गया, बनानास हो गया, ठीक है, कैस्टर ऑयल हो गया, ठीक है, मैंगोज हो गया, सनफ्लावर ऑयल सीड हो गया, पपाया हो गया। ठीक है, इन सब का, ठीक है, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इन सभी के नाम आपको एक बार याद रखने हैं क्योंकि पेपर के अंदर ऑप्शन में आपके कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है और इसके साथ साथ एक बार आप इस पीडीएफ को एक बार नजर मार लेना ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि इंडिया किस किस चीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, जिसे हम बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया आपका टी का। ठीक है, फर्स्ट कौन है? चाइना है। ठीक है, वहीं बात करें शुगर केन का, वो भी आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया। फर्स्ट कौन है? ब्राजील है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि इंडिया सेकंड नंबर पे है तो फर्स्ट पे कौन है। ठीक है, तो ऐसी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ भी बात करते हैं पोटैटोज की, इंडिया सेकंड पे आता है लेकिन फर्स्ट पे कौन है? चाइना है आपका। ठीक है, ज्यादातर आप जब देखोगे ना, ज्यादातर में आपको चाइना ऊपर मिलेगा, लेकिन जिसमें आपको चाइना ऊपर नहीं मिलेगा तो उस कंट्री को तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे शुगर केन की बात करते हैं, शुगर केन के अंदर इंडिया सेकंड पे आता है, फर्स्ट पे कौन है? ब्राजील है आपका। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये पूरे एक बार चार्ट को आप फटाफट देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए कि लार्जेस्ट कौन है और सेकंड लार्जेस्ट कौन है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियाज फर्स्ट रूरल टेलीफोन एक्सचेंज इज लोकेटेड इन। ठीक है, कहां पे है इंडिया का पहला रूरल टेलीफोन एक्सचेंज? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के अंदर है आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉमन करेंसी। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने इनमें से किस करेंसी को एज अ कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर रखा है? ऑप्शंस में आपके पास डॉलर, दिनार, येन और यूरो। ठीक है, तो बहुत इजी आंसर है इसका आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरो। तो यूरो है आपका एक तरह से कॉमन करेंसी यूरोपियन यूनियन के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे 8960 किलोमीटर कनेक्ट्स डैश इन द वेस्ट टू डैश इन द ईस्ट। ठीक है, मतलब कि ये जो ट्रेन चलती है ना आपकी, सबसे पहले तो लेंथ याद रखनी है आपको, सबसे बड़ी लेंथ है आपकी ये 8960 किलोमीटर। ये कनेक्ट करती है आपका वेस्ट में एक जगह और ईस्ट में दूसरी जगह। तो आपको दोनों जगह के नाम बताने हैं। ठीक है, ऑप्शंस में आपके पास मॉस्को, टास्केंट, पीटर्सबर्ग, ओम्स्क, फिर आपका मॉस्को, फिर उधर की दूसरी तरफ है आपका इरकुट्स। ठीक है, और फिर है आपका लास्ट ऑप्शन सेंट पीटर्सबर्ग और आपका लास्ट ऑप्शन है आपका व्लादिवोस्तोक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है इसका यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु वॉज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ टू हैव डाइड वाइल इन द ऑफिस। ठीक है, मतलब अब तक के यूएन के आपके एक तरह से मान लो जब जितने भी आपके सेक्रेटरी जनरल बने हैं उनमें से इनकी जो डेथ हुई है ना, वो हुई है आपके ऑफिस के अंदर। जब ये आपके एक तरह से हेड थे ना, तब आपकी इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो अब तक में ये इकलौते ही हैं, तो आपको उनका नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके पास है डैग, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ट्राइगव और थर्ड ऑप्शन आपके पास कुर्थ और लास्ट ऑप्शन आपके पास यू टेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट डिसाइड द। तो आपको बताना है इसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या डिसाइड नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास रेट ऑफ रेपो एंड रिजर्व रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट्स और लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आपके पास रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है ना इसका आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर टी। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि क्या चीज डिसाइड नहीं करती है। ऊपर की तीन चीज वो डिसाइड करती है लेकिन लास्ट चीज वो
डिसाइड नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आपका? ऑप्शन नंबर डी, रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर कलर डॉट इन द न्यूज़पेपर? ठीक है, मतलब आपको बताना है, आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो आपको ये डॉट दिखता होगा हमेशा बीच पेपर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका जो मतलब है ना, सबसे पहले आप इसमें ध्यान रखो कलर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ब्लू होता है, पिंक होता है, येलो होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये जो कलर है ना, ये बताते हैं कि जो प्रिंट हुआ है ना आपके पेपर का, वो प्रॉपरली अलाइंड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब जब भी आप पेपर देखते होंगे तो हमेशा प्रिंट प्रॉपरली होता है। ठीक है, तो ये बताता कौन है? जो आपको वो चार कलर है ना, अगर वो ढंग से छपे हुए हैं मतलब कि प्रिंट आपका प्रॉपरली हो रखा है। अगर नहीं होंगे ना, इसका मतलब पेपर की जो प्रिंट है वो अलाइनमेंट में नहीं हो रखी है प्रिंट। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है कि इसका मतलब क्या है कि पेपर का जो प्रिंट है वो अलाइन में प्रिंट हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है। ठीक है, अगर अलाइन में प्रिंट हो रखा है इसका मतलब वो डॉट अच्छे से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बार से जब भी आप देखो ये चीज पेपर के अंदर तो आपको याद रहनी चाहिए कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, चलो भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड इज। सबसे इजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, सुएज कैनाल, द ग्रैंड, पनामा कैनाल और रीने कैनाल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका आपका? क्वेश्चन को आपने वापस देखना है, द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल की बात हो रही है यहाँ पे, मैन मेड। ठीक है, तो मैन मेड कैनाल कौन सा लार्जेस्ट आपका? ऑप्शन नंबर ए, सुएज कैनाल। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें याद रख लो इसकी। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि पास कहाँ से होता है सुएज कैनाल। जब भी आप मैप देखो तो आपको पता होना चाहिए कि सुएज कैनाल पास हो कहाँ से रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा इजिप्ट। ठीक है, तो यहाँ से होके निकलती है आपकी सुएज कैनाल। ठीक है, और ये मैनमेड कैनाल है। अब बनाया कब गया था ये आपका? ठीक है, ये बनाया गया था आपका 1859 से लेकर के 1869 तक। सोचो 10 साल लग गए इसको बनाने में। ठीक है, और किसने बनाया था? एक स्विस कैनाल कंपनी थी आपकी, उन्होंने बनाया था। कब से कब तक? 1859 से लेकर के 1869 तक। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको इसमें याद रखनी है। होकर कहाँ जाती है आपकी? इजिप्ट से होकर जाती है आपकी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इजिप्ट वाला पार्ट जो है आपको वहां से होकर जाती है। प्लस में किसने बनाया? स्विस कैनाल कंपनी ने बनाया। कब से कब तक बनाया? 1859 से लेकर के 1869 तक बनाया इन्होंने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, द इसार ग्रुप ऑफ कंपनीज हैज बीन प्रमोटेड बाय। ठीक है, जो आपके इसार ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसके प्रमोटर्स कौन से आपके? अंबानी, कनोरियाज, ठीक है, और ड्यूआज और गोइंकाज। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, डुआज। ठीक है, तो ये आपके प्रमोटर है इसार ग्रुप के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेलीग्राफिक कोड वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो आपको बताना है जो टेलीग्राफिक कोड है आपके वो इनमें से किस इंसान ने इंट्रोड्यूस किया था आपका? लिपमैन, मैकमिलान, थॉमस और कॉकरेल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मोरे। ठीक है, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था आपका? टेलीग्राफिक कोड इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके जी के पार्ट हमने आज कवर किया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हो। और भी कॉलेज से रिलेटेड या फिर कोई भी पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको सामने दिख रहा होगा इंस्टाग्राम हैंडल का नेम, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं edushil.in। आपको वहां पे जाके मैसेज करना है, कोई भी डाउट हो आप हमें लिख दो, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, और भी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर एक तरह सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे जितने भी आपकी पीडीएफ्स है ना वहां पे आपकी अपलोड हो रही होंगी। ठीक है, इस वीडियो की होगी या फिर जितने भी आने वाले वीडियोस हैं या पुराने वीडियोस हैं, सबकी पीडीएफ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उसे ज्वाइन जरूर कर लो। ठीक है, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके अंदर आपके कॉलेज रिव्यूज, आपके जितने भी अदर एंट्रेंस एग्जाम है उसकी वीडियो, सीयूईटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आने वाली है, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। इसलिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करनी है, ताकि ऐसे कंटेंट आपके पास आते रहे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।